नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी के बारे में, जिन्होंने अपनी तकनीक से पूरी दुनिया को झुका दिया था। पूरी दुनिया को, अमेरिका जैसी कंट्री को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि दिमाग में हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, इनकी कैलकुलेशन की टेक्निक इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी कि बड़े बड़े कंप्यूटर भी इनके सामने फेल हो जाते थे। मतलब इनका जो आंसर देने का रिएक्शन टाइम होता था ना, वह बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता था। इसीलिए इन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इनके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्राउड फील होगा, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि शकुंतला देवी हमारे देश की थीं, ये एक भारतीय थीं और इन्हें सच में एक सैल्यूट बनता है इनकी तकनीक के लिए और हमारे प्रिय देश भारत का नाम रोशन करने के लिए। निकल पड़ते हैं और देखते हैं पहले वो वीडियो। 12.4.1969 og multiplisere det med min fødselsdag og fødselsår. Får man vite det også? 9, Will you try? 1204169 multiplied by 1008192. Here is the answer. 1 2 1 4 0 6 2 6 4 4 3 6 2 3 2. That's my answer. What does the pie set have to say? It's the same. It's correct? Yes. Thank you very much. आपने देखा किस तरह अमेरिका के लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली जब इतनी बड़े कैलकुलेशन को इन्होंने सेकंड में कर दिया। और इतने सेकंड में तो कंप्यूटर भी नहीं करता है, और इन कंप्यूटर का और इनका जो सॉल्यूशन है वो सेम आया। अब मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, उसके शहर में हुआ और एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। मतलब इनका जो परिवार था बड़ा रूढ़िवादी था। इनके पिता को जब ये बहुत यंग थे, जब इनके पिता यंग थे, तो उनके सामने एक प्रपोजल रखा गया था मंदिर के पुजारी बनने का। इनके पिता ने सिरे से इनकार कर दिया कि मैं मंदिर का पुजारी नहीं बनूंगा। इसके बाद इनके पिता ने मदारी जैसे खेल दिखाने शुरू कर दिए। तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। आप लोगों ने देखा होगा, गलियों में अक्सर लोग आते हैं, रस्सी बांध देते हैं 2 सिरे पर, उसके ऊपर चलकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अमीर घर की थीं या बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं कोचिंग वगैरह ली या किसी स्कूल वगैरह में पढ़ा। नहीं, इनके पिता की व्यवसाय को देखकर आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही गरीब परिवार से थीं। और दोस्तों, ये अपने पिता का उस खेल में भरपूर साथ देती थीं, क्योंकि क्या करती, स्कूल तो जा सकती नहीं थीं, पैसे थे नहीं पिता के पास स्कूल में देने के लिए। तो ये सर्कस में एक कलाकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले ये सड़कों पर खेल दिखाते थे, बाद में इन्होंने एक सर्कस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अब वो पल आता है जब इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब ये मात्र 3 वर्ष की थीं, तब ये अपने पिता के साथ ताश के पत्ते खेला करती थीं। हम लोग जो ताश के पत्ते खेलते हैं वो अपने पिता के साथ खेला करती थीं। और इनके पिता ने एक बात कही कि शकुंतला देवी उस 3 साल की उम्र में, मतलब 3 साल की उम्र आप समझते हैं कुछ भी ज़्यादा नहीं होती है, अपनी सूझबूझ और चतुराई से अपने पिता को हर खेल में हरा देती थी। मतलब
ये चीज इन्हें गॉड गिफ्टेड थी। 3 साल की उम्र में ताश के पत्ते, ताश का गेम जो अच्छे अच्छे लोग नहीं खेल पाते हैं और इस गलतफहमी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कि उन्हें ताश आती है गैम्बलिंग में, उस ताश के पत्तों को 3 वर्ष की उम्र में शकुंतला देवी ने अपना गुलाम बना लिया था। मतलब कोई भी खेल खेलती थी, इन्हें नहीं कोई हरा सकता था, इनका दिमाग इतना तेज चलता था। बट ऑब्वियस है कंप्यूटर को कोई नहीं हरा सकता। तो शकुंतला देवी के पिता ने देखा जब ये, तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी में कोई ना कोई बात जरूर है। उसके बाद दोस्तों जब ये 6 साल की हुई तो इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में एक गणित प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन्होंने लोगों को ये दिखाया कि देखो मैं क्या हूं, मैं एक ह्यूमन कंप्यूटर हूं। मतलब इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया लोगों से। बड़े बड़े लोग आए थे उस प्रतियोगिता में। 6 साल की बच्ची ने सबको धूल चटा दी। जब ये 10 साल की हुई तो इन्हें एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। सोच सकते हैं दोस्तों 10 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने स्कूल की शक्ल देखी थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 3 महीने के भीतर भीतर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि एज यूजुअल जैसा कि मैंने कहा, इनके पिता के पास, इनके पेरेंट्स के पास स्कूल का फीस देने के लिए पैसा नहीं था। इनके पेरेंट असमर्थ थे। उसके बाद दोस्तों 1944 का दौर आता है। शकुंतला देवी अपने पिता के साथ लंदन चली गई। बहुत सी संस्थाओं में शकुंतला देवी ने जा जाकर अपने कला का प्रदर्शन किया। ये वो तब तक करती रहीं जब तक कि अंग्रेजी मीडिया का उन पर नजर नहीं पड़ी। तब तक शकुंतला देवी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाती और वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करती। वर्ष 1960 में भारत लौट के आई और उन्होंने एक कलकत्ता के आईएएस अधिकारी परितोष बैनर्जी के साथ विवाह किया। मगर इस बार भी नियति को कुछ और मंजूर था और 1969 में, मतलब शादी के 19 वर्ष के बाद, इनका तलाक हो गया। वर्ष 1950 में शकुंतला देवी ने अपने अंकगणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए यूरोप का एक दौरा किया और वर्ष 1976 में इन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया, ये वही प्रदर्शन था जो उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में किया। 1977 में दक्षिण विश्वविद्यालय डलास यूएसए ने शकुंतला देवी को आमंत्रित किया, क्योंकि अब तक शकुंतला देवी का जो नाम है ना, वो पूरे विश्व में फैल चुका था कि ये ह्यूमन कंप्यूटर है। आप इन्हें किसी भी तरह की, कितने भी बड़े नंबर की कैलकुलेशन दे दो, ये चुटकियों में हल कर देंगी। अमेरिका भैया जब तक एविडेंस के तौर पर देखता नहीं, मानता नहीं, ठीक है। तो अमेरिका ने शकुंतला देवी को बुलाया। वहां पर इन्होंने 201 डिजिट नंबर का 23वां रूट बतलाने के लिए कहा गया। उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में इसका उत्तर दे दिया, मतलब लेस देन 1 मिनट। उनका उत्तर यूनिवैक 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन इन्हें दिया गया था उसका उत्तर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पा रहा था। जब शकुंतला देवी ने इसका उत्तर 50 सेकंड के भीतर भीतर दे दिया, अमेरिका के लोगों का दिमाग उड़ गया। उन्होंने यूनिवैक 110 कंप्यूटर में आंसर को देखने के लिए एक नया प्रोग्राम तैयार किया और जब आंसर निकल कर आया तो शकुंतला देवी की विजय साबित हुई। 18 जून 1980 दो 13 अंकों की संख्या जो कि आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रही है, 13 अंकों की दो संख्या को
गुणा किया गया, जिसे इंपीरियल कॉलेज लंदन के कंप्यूटर विभाग से लिया गया था। 28 सेकंड के भीतर भीतर इसका उत्तर शकुंतला देवी ने दे दिया और ये घटना 1982 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जो आज तक दर्ज है। 28 सेकंड के अंदर अंदर 13 अंकों की संख्या को गुणा करना मेरे और आपके लिए तो एक इम्पॉसिबल टास्क है। 28 सेकंड देखते देखते निकल जाएगा और हम लोग बैठ के कैलकुलेशन करते रहेंगे, चाहे हमारे पास जितनी भी ट्रिक क्यों ना हो। आप लोगों में से बहुत सारे तैयारी कर रही होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, कोशिश कीजिएगा 28 सेकंड के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर आप इन दोनों संख्या को डिवाइड कीजिएगा और अगर आप जीत गए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को अपना एग्जैक्ट टाइम बताइएगा। अब दोस्तों, एक प्रतिभा इनके अंदर और थी कि बुद्धि से तो ये बहुत होशियार थी, ह्यूमन कंप्यूटर थी, विश्व के बड़े बड़े कंट्री का लोहा मनवाया, लेकिन इसके साथ साथ ये एक लेखिका भी थी, एक राइटर थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। और दोस्तों कहते हैं कि समलिंग कामुकता पर लिखी गई ये पहली किताब थी। इन्होंने ये किताब लिखी। और किताबों के साथ साथ भाई बुद्धि की तो इनका कोई जवाब नहीं था। बुद्धि का लोहा मनवा चुकी थी, किताब लिख चुकी थी और ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी इन्होंने लिखा। वैज्ञानिक अंकों, पहेलियों के बारे में भी ये कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। इस क्षेत्र में इनके महान कार्यों में आपके लिए ज्योतिषा शास्त्र 2005 इत्यादि शामिल है। मतलब इन्होंने एक किताब और लिखी थी, ज्योतिषा शास्त्र 2005 में, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों 1969 में, वैसे तो इन्होंने कई सारे प्राइज जीते, कई सारे प्राइज अपने नाम किए, बट ऑब्वियस है दोस्तों, एक आम महिला तो थी नहीं, जहां जाती थी वहां परचम लहरा कर आती थी, तो प्राइज तो इन्हें मिलते होंगे बहुत सारे। मगर 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था और इन्हें रामानुजन गणित ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया गया। ये 2 पुरस्कार इनके जीवन के सबसे करीब पुरस्कार रहे हैं। और दोस्तों 21 अप्रैल 2013 को सांस व किडनी की गंभीर बीमारी से ये ग्रस्त हुई और जिनके बाद इनका देहांत हो गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने पूरे विश्व को लोहा मनवाया, पूरे विश्व का लोहा मनवाया, भारतीयों का परचम पूरे विश्व में लहराया। मगर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि मुझे एक अजीब सी बात लगती है कि जब तक इनकी मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ के ऊपर मूवी नहीं आती, जैसे कि शकुंतला देवी की अभी एक मूवी आई है जिसमें कि शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन निभा रही हैं, तब तक हमें इनके बारे में पता नहीं चलता। आप अगर किसी भारतीय को पकड़कर पूछेंगे कि शकुंतला देवी कौन थी, तो वो नहीं बता पाएंगे। हाँ, मूवी देख लेंगे तो भले उनके बारे में जाकर गूगल में सर्च करेंगे, विकीपीडिया पे सर्च करेंगे, यूट्यूब में जानेंगे, तब वो उनको जान सकते हैं। भले ही हम भारतीय इनकी कद्र करें या ना करें, इनको जाने या ना जाने, मगर गूगल जैसी कंपनी ने शकुंतला देवी के ऑनर में अपना डूडल प्रस्तुत किया था 2015 में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसे कहते हैं ना अनसंग हीरोज़ के बारे में जानने की, पढ़ने की और लोगों तक उनकी कहानियाँ पहुँचाने की। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।